पीरियड से क्या ताल्लुक? फिजिकल के अलावा भी जब आप रास्ता बनाते हैं, सामने दो प्लेयर आ रहे हैं, उनके बीच में से साइड से रास्ता बनाते हैं, जब आप देखते हैं कि राइट वाले खिलाड़ी को पास देना है, लेफ्ट वाले को नहीं देना, जब आप स्ट्रेटजी बनाते हैं कि इस बंदे को कवर करना है, इस बंदे को स्कोर नहीं करने देना, जब आप प्लान बनाते हैं कि अपने कौन से बच्चे साथी को ज़्यादा आप पास करेंगे, ये सारी प्लानिंग जो है वो सिर्फ स्पोर्ट्स की ग्राउंड तक नहीं रहती, बल्कि ये प्लानिंग जो है आगे जाके फिर वो लाइफ में, एडिशन में, ज़िंदगी किस चीज़ का नाम है? सही प्लानिंग का नाम है, सही नीयत और सही प्लानिंग। अगर आपकी नीयत से देखो, 4 स्टेप होते हैं किसी भी प्रोजेक्ट के पूरा करने में। उनमें पहला स्टेप जो है वो है प्लानिंग, उसके बाद है एग्जीक्यूशन, उसके बाद है कंट्रोलिंग, उसके बाद है मॉनिटरिंग, और इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो है प्लानिंग। तो फारसी में एक शेर है, उसका मतलब है कि अगर आप एक इमारत बनाएं जिसकी पहली ईंट टेढ़ी रखें, तो वो तारों तक भी ले जाएंगे तो वो टेढ़ी इमारत ही बनेगी। तो शुरू में जिस तरह से वो सही होती चीज़ें, उसी तरह से सही करनी। हमारे यहाँ मुश्किल ये हो गई है पाकिस्तान में कि जो लोग तालीमी इदारों के सरबराहान हैं, उनमें दानिश्वरी की कमी है। दे डोंट अंडरस्टैंड हाउ थिंग्स वर्क। वो बस सब्जेक्ट पढ़ाने को ही पूरी ज़िंदगी समझते हैं। ऐसा नहीं होता है। आपको किस बच्चे के साथ कब क्या बात करनी है, किस महफिल में क्या बात करनी है, किसको कब क्या ट्रीट, कि उसके लिए ज़िंदगी भर के लिए मैसेज क्या जाए। अब आपको याद रहेगा कि जब 2021 में बास्केटबॉल का फाइनल हुआ था, तो रज़ी साहब ने हमसे ये कहा था, हो सकता है कि आज से 10, 15, 20 साल बाद आप अपने बच्चों को ये बता रहे कि ये बात एक दिन था कि हमारे रज़ी साहब होते थे, उन्होंने ये बात की थी उस वक्त, ठीक है। तो ये बात आप तक रुक नहीं जाएगी, ये बात अगली नस्ल को जाएगी। हो सकता है घर जाए तो अपने बहन भाइयों को बताएं कि भाई रज़ी साहब ने ये बात की, वो कुछ सीखें इससे। तो जो ये बात होती है कि जो आपकी अंडरस्टैंडिंग होती है वो आगे बढ़ती रहती है, मुस्तकिल आगे बढ़ती रहती है। अगर नेकी की है तो नेकी आगे बढ़ेगी, बदी की है तो बदी आगे बढ़ेगी। ये मोहम्मद मेडिकल कॉलेज में ख़ास बात ये है कि यहाँ पर कभी आपको बुराई की तालीम नहीं मिलेगी। कोई ज़ाती इंफरादी लेवल पर अगर कोई बुराई करता है तो वो डर के और छुप के करेगा, उसे पता है कि ये चीज़ यहाँ चलती नहीं। जबकि पाकिस्तान में बहुत तालीमी इदारों में ये बातें आ गई हैं कि वहाँ पे कोई लिफ्ट ही नहीं कराता, होता है होते। यहाँ पर ये है कि जैसे फर्स्ट ईयर है, BDS है फर्स्ट ईयर वाला, अब इनके अंदर हमने कहा कि भाई कोई बच्चा उनको छेड़खानी नहीं करे, तंग ना करे, बदतमीजी ना करे। घर से आते हैं बच्चे परेशान होकर आते हैं। एक दिन आप भी आए थे, पता नहीं सिंध में जा रहे हैं, पता नहीं क्या होगा वहाँ पे, क्या कौन लोग होंगे, क्या बर्ताव होगा, सीनियर्स क्या करेंगे। लेकिन यहाँ पर जो सीनियर्स के भी सीनियर हैं, वो आपको प्रोटेक्ट करने के लिए बैठे हुए। उनको पता है कि भाई जिस तरह अपना बच्चा आएगा उसी तरह से ये भी आएगा। ये अंडरस्टैंडिंग जो है, आपको पता है कि अगर कोई गलत काम होगा और आप यहाँ के जो सबसे हेड जो है उसके पास जाएंगे, तो वो भले आप उसके रिश्तेदार हो, गलती करेंगे तो वो आपको बताएगा कि ये गलती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो मोहब्बत नहीं करता मैं आपको, इसका मतलब ये है ज़्यादा मोहब्बत करूँगा तो ज़्यादा सख्ती करूँगा, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि आप जो है वो सही रास्ते पे चले, ज़िंदगी सही गुजारें, अपने वालिदैन के अच्छे बच्चे बने, अपने बच्चों के अच्छे बाप बने, अगली नस्ल अच्छी चलाएं, पूरा ख़ानदान आपका अच्छा सुधर के चले, बहन भाइयों को अच्छा आप असर डालें। तो ये सारी बातें जो है स्पोर्ट्स के साथ शामिल हैं। अब मिसाल के तौर पे एक पॉइंट से एक टीम जीत गई, जिसमें मैं हूँ, जो एक पॉइंट से हारी, अब यही स्कोर जो है 17-7 भी हो सकता था, लेकिन आप लोगों ने 16 स्कोर किया। यू सेलिब्रेट दैट। फर्स्ट ईयर में आपने इतना अच्छा स्कोर किया, इतनी अच्छी फाइट की, इतने अच्छे वो किए, तो यू शुड बी हैप्पी अबाउट इट। देखो मैं आपको एक बात बताऊँ, हम लोग बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड हैं कि कौन जीता कौन हारा। दुनिया में अभी एक मेंटेलिटी चेंज हुई है। क्या चेंज हुई है? जो फर्ज करें आप 100 मीटर डैश भाग रहे हैं, जो जीता है उसने 10 सेकंड में क्रॉस किया। एक दूसरा बंदा है वो 11 से वो आखिरी नंबर पे आया, लेकिन वो टाइम दे के वो भी उछल रहा है। क्यों उछल रहा है?
इसलिए कि उसने अपना लाइफ टाइम बेस्ट रेस भागी। आप ये पागल हो गए, 8वें नंबर पे आया और उछल रहे हैं, सेलिब्रेट किस बात की कर रहे हो भाई? तुम तो हार गए हो, तुमको अफसोस करना चाहिए। नहीं, वो देख रहा है कि मैंने आखिरी बार जब भागा था 11.2 सेकंड भागा था, आज मैंने 11 पे टच कर लिया, वो उस पर खुश हो रहा है। जो फर्स्ट आया उससे ज़्यादा खुश हो रहा है कि दिस इज़ माई बेस्ट एवर परफॉर्मेंस, आई हैव इम्प्रूव्ड माई सेल्फ। So this is what the spirit of sports is. You perform, you deliver your best, and then you celebrate that I have performed. आप लोगों में 5-6 लड़के ऐसे जो कि अलग अलग जगहों से आए, जानते भी नहीं एक दूसरे का, आपने एक टीम बनाई, टीम बना के इकट्ठे खेले, फाइनल में पहुंचे, इतना स्कोर किया, दिस इज समथिंग टू सेलिब्रेट। दिस इज नॉट समथिंग कि भाई आप कहेंगे यार मैं हार गया, यार मैं हो गया। There is always a positive side, जिसको कहते हैं कि योर ग्लास इज हाफ एम्प्टी और हाफ फुल। आपका गिलास आधा भरा हुआ है कि आधा खाली? दो, एक बंदा है अगर आधा खाली पड़ा हुआ, ये कह रहा है यार मेरा आधा भरा हुआ है, दोनों में एक ही पानी है, लेकिन नुक्ते नज़र तो फर्क है। तो स्पोर्ट्स जो है आपको ये सिखाती है कि चीज़ों को पॉजिटिवली कैसे देखा जाए, प्लानिंग कैसे की जाए, टीम स्पिरिट कैसे डेवलप किया जाए, कम्युनिकेशन कैसे डेवलप की जाए, जो आपके मुखालिफ हैं उनके साथ एक वर्किंग रिलेशनशिप कैसे रखी जाए, जो आपके साथी हैं उनके साथ कैसे रखी जाए। Anything in your life as a medical student which should not teach you something, अगर आप चीज़ों को होने देंगे बगैर सीखे हुए तो आपने वक्त ज़ाया किया। जिस चीज़ से आप सीखेंगे वो चीज़ आपकी ज़िंदगी भर काम आएगी, आपके नहीं, आपके आने वाली नस्लों के, बाद की नस्लों के, बाद की नस्लों के, बाद की नस्लों के। मैं अभी आपके वाइस प्रिंसिपल को और डायरेक्टर एडमिशन मेरे घर आए, तो मैं उनको अपनी ज़िंदगी बता रहा था, उनका यार हमारे ये हमारे वो। तो मैंने कहा मेरे दादा, 2 दादा थे, उन्होंने उस ज़माने में 1902 में और 1904 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से BA किया। मैं इंग्लैंड में ब्रिटिश लाइब्रेरी का मेंबर हूँ। मैं वहाँ गया तो वहाँ हू इज़ हू रखी हुई थी इंडिया की 1931 की, उसमें उन दोनों का जिक्र था। उन्होंने जो सीखा वो उन्होंने अपनी अगली जनरेशन को शिफ्ट किया, यानी मेरे वालिद साहब की जनरेशन, वालिद साहब ने मुझे शिफ्ट किया, मैं अपने बच्चों को शिफ्ट कर रहा हूँ। तो ये सिस्टम चेंज बढ़ता रहता है, एक दिन में नहीं हो जाता, एक जनरेशन में भी नहीं होता। ये सोचना कि आप अगर आप जहाँ तक पहुँचेंगे आपकी अगली बेंट प्रेस देखिए ना, जिसमें वो भाग के वो पकड़ाते हैं उसको और बेटन, और वो जो आगे भागता है, ज़िंदगी जो है वो बेटन रेस है। बाद लोग कहते हैं ज़िंदगी मैराथन है, बाद कहते हैं ज़िंदगी 100 मीटर डैश है। मैं कहता हूँ ये तो वो है, इसमें आप पास करते हैं और अगली चीज़ लेके आगे बढ़ते हैं। हम लोगों का रिश्ता भी वही वाला है, यू आर माई नेक्स्ट जनरेशन, व्हाट आई पास यू, यू विल पास टू योर चिल्ड्रेन। इसीलिए मैं ये कहता हूँ, अपने दोस्तों से ये कहता हूँ कि अपने बच्चों को वहाँ पढ़ाओ जहाँ पर के सबसे ज़्यादा, पहले जाके ये मत देखो कि ये बिल्डिंग कैसी है, ये वो कैसा, उसका नाम कैसा, ये देखो कि वहाँ पे जो सिखाने वाला बंदा है उसकी अपनी सोच क्या है, उसकी अपनी तालीम क्या है, वो किन चीज़ों पे जोर देता है, क्योंकि ये चीज़ अब तुम्हारे बच्चों तक नहीं रुकेगी, उनके बच्चों को भी जाएगी। मैं जो आज आपको बता रहा हूँ, आपको जो मैं पढ़ाता हूँ, ये आप चाहें ना चाहें आपके औलाद में ट्रांसफ़र होगा और उनकी औलाद में होगा और उनकी औलाद में होगा। अल्टीमेटली जितनी चीज़ें आप सीख के यहाँ से उठेंगे, ये चीज़ आपकी अगली जनरेशन में जाएगी। आपका टीचर आपके दिमागों में घुस जाता है, आपके घरों में घुस जाता है, आपके औलाद में घुस जाता है और आपको पता भी नहीं चलता। दिस इज़ द फैमिली फॉर्मेशन। अगर आप आगे जाके पढ़े ना कि हाउ फैमिलीज आर फॉर्म्ड, दुनिया में कैसे बनती, जब से दुनिया बनी है, इंसान पैदा हुआ है, उस वक्त से क्या किस तरह बनती रही है, तो ये एक अलग साइंस है, हाउ फैमिलीज आर फॉर्म्ड। फैमिली जो है वो सिर्फ इस पे नहीं बनती कि आपका नाम साथ लगा हुआ है। हम यहाँ पे MMC में जो फैमिली, दिस इज ऑल साइंस, करने का वक्त नहीं मिलता कभी बात करने का, लेकिन एवरीथिंग वी डू हेयर दैट इज़ बिल्ट ऑन फैमिली फॉर्मेशन, कि हमारे जो बच्चा यहाँ दाखिल हो वो एक अच्छी पॉजिटिव चीज़ अगली 10 नस्लों तक वो चलेगा उसकी चीज़।
तो घर जाके उसके घर का माहौल चेंज हो जाए, वो पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले अपने छोटे भाई बहनों पे, बड़े भाई घर पे सब पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले, अपने कजन्स पे पॉजिटिव इन्फ्लुएंस डाले। दिस इज व्हाट स्पोर्ट टीच यू, दैट इज व्हाट व्हाई वी आर हियर। विद एवरी मैच, विद एवरीथिंग यू डू इन लाइफ, ये चीज़ आपको लेकर उठनी है। हर चीज़ सीखने और सिखाने वाली है, दुनिया में कोई चीज़ ना सिखाने वाली नहीं है, सीखने वाला होना चाहिए। अगर आप सीखने वाले हैं तो आप सीखेंगे और आगे बढ़ेगी चीज़, नहीं सीखने वाले तो नहीं बढ़ेगी। घर जाओगे, भाई बहन आपके आस पास आएंगे, कितने दिन बाद भाई घर आए, क्या उनको वो आपसे सीखेंगे चीज़ें कि यार ये तो, बहुत से बच्चे होते हैं घर जाते हैं, मेरे वाले से होती है यार तो रही ना आपने क्या कर दिया, तो चेंज ही हो गया बिल्कुल, पहले तो इस तरह नहीं था ही। उसकी वजह यह है कि हमारी कोशिश ये है, माँ बाप भी इतनी कोशिश नहीं करते जितनी हम आपके साथ करते हैं। वालिदैन भी बहुत सी चीज़ें वो कहते हैं यार चलो ठीक है, लेकिन हम जो कोशिश करते हैं कि पकड़ पकड़ के जहनों में नेकी और अच्छाई की नशर डालें। याद रखना अल्लाह ताला की ज़ात मौजूद है और नेकी और सच्चाई ही सही रास्ता है। चालाकियाँ जो दुनिया में आपको सोसाइटी सिखाएगी, नहीं चालाकी कर लो, इस तरह से बेवकूफ़ बना दो, इस तरह से कर लो। मैं एक बात कहता हूँ, एक बात बताओ, दुनिया में सबसे सच्ची बात कौन सी हो सकती है इस जो करे? कुरान की। इसकी कुरान पाक। कुरान पाक की। कुरान पाक में आप किसी के साथ चालाकी करें, ठीक है ना, चालाकी कर ली, उसको बेवकूफ़ बना दिया मैंने, उससे मैंने इतने पैसे छीन लिए, उससे मैंने इतना बेवकूफ़ कर लिया, मुझे पलट के आपके साथ करें? नहीं, यहाँ पर अल्लाह मियाँ कहता है आप साइड में हो जाओ, इसने तुमसे चालाकी की, अब इसके साथ मैं चालाकी करूँ। कुरान की आयत है, वो मकरो व मकरुल्लाह, जो मकर करते हैं उनके साथ अल्लाह मकर करता है। अच्छा, मकर का लफ्ज़ अल्लाह के लिए हम तो इस्तेमाल नहीं कर सकते, लेकिन उसने चूँकि उस लेवल पर आके वही लफ्ज़ इस्तेमाल किया ताकि आपको समझ में आ जाए। जिस तरह चालाकी, धोखेबाजी, चालबाजी आपने की किसी और के साथ, वो अल्लाह आपके साथ करेगा। वो तो आपका सह जाएगा, आप अल्लाह की सहेंगे, सह पाएंगे? ये आपका इदारा है, थर्मामीटर है, ये आपके भाई है जो अल्लाह ताला ने आपके साथ किए हैं, इनके साथ चालाकी करोगे तो आपकी दुश्मनी अल्लाह से हो जाएगी, फिर बर्दाश्त करना उसकी चालाकी। इस वजह से बेटा नेकी और सच्चाई और ईमानदारी ही सही रास्ता है, इसी पे चलो, गेम लो, बड़ी मेहनत से खेलो, सेलिब्रेट करो, मज़े करो। कल आपका क्रिकेट का फाइनल है, वो भी आप सेलिब्रेट करें, हम आपके साथ हैं इंशाल्लाह। लेकिन ये बात है कि हर चीज़ से सीख के निकलना और अच्छी चीज़ सीख के निकलना, ठीक है? मुबारक हो आप दोनों टीमों को, थैंक यू वेरी मच।